हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक चैप्टर 12। क्या है नेम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल। इससे पहले हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक यानी सेकेंड बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर, एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ, दैट मींस एग्जाम्पल के साथ, जो आपके बुक में प्रॉब्लम नंबर 12.1 लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। टू क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब यह नहीं है कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन वही सिर्फ सॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आए आपसे सॉल्व होना चाहिए। दैट मींस आपको उसके पीछे उसका कंसेप्ट समझना होगा। तो चलिए समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली यह क्वेश्चन कहां से? केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो इससे एक बात और क्या पता चला कि जो एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, वो कभी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो कुछ नहीं, आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि टू एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? सिग्मा होगा। उसके बाद अगर बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपका क्या है? इथेन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड चलिए पहले देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6। तो कितने? 6 सिग्मा बॉन्ड है। किसके किसके बीच? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। अगर यही सिग्मा बॉन्ड का हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है। तो एक ही बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद अगर बॉन्ड होता तो क्या होता? पाई बॉन्ड। तो यहां पे क्या हुआ? एक सिग्मा बॉन्ड। तो अगर इस इथेन मॉलिक्यूल में हम बात करें कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 6 + 1 7 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल इसे समझिए। ये मेरा क्या है? इथाइन। अब हम यहां पे देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। चलिए अगर हम सिग्मा बॉन्ड का बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कितने? 1 और 1 2 बॉन्ड है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा होगा, उसके बाद पाई होगा। तो यहां पे कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड में 1 बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। रेस्ट जो होगा वो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो एक बॉन्ड क्या हो गया? सिग्मा। तो टोटल कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो जो 2 बॉन्ड है वो मेरा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इथाइन में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 और 1 3, और पाई बॉन्ड कितना है? 2 है। इसी टाइप से अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको बस याद क्या रखना है कि फर्स्ट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद अगर बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। चलिए आपके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये कंडेंस फॉर्मूला है। क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। इसे सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में बना लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं तो आपको ये सब धीरे धीरे याद रखना होगा कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए इस कार्बन को हम लिख रहे हैं C। एक बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पे देखिए 3 बॉन्ड है, 1 2 3। किसके साथ? कार्बन के साथ। अब यहां पे समझिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड को नहीं दिखाया है। जब बॉन्ड को नहीं दिखाया है तो समझ जाइए वहां पे क्या है? एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या होगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, C। और जब हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं तो लाइन में क्या लिखते हैं? कार्बन कार्बन को लिखते हैं, हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। दैट मींस इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है आप इसे यहां ऊपर में H लिखिए या यहां पे H लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। यहां पे जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन से नहीं है, इस कार्बन से है। तो यहां पे डबल बॉन्ड आप दीजिए, डबल बॉन्ड। इस कार्बन को हम लिख रहे हैं।
फिर से देखिए ये हाइड्रोजन क्या होगा, या तो ऊपर आप लिखिए या नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे लिख दिए। अब इन दोनों के बीच तो बॉन्ड नहीं दिखाया, दैट मींस वहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को आप दिखा दीजिए। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिए, इजी वे में सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कहां कहां बॉन्ड है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होगा हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखिए यहां पे एक बॉन्ड होगा, एक यहां पे एक होगा 2, इन दोनों के बीच एक 3 और यहां पे एक 4, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 बॉन्ड है। ये क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। उसी टाइप से अगर हम अब बात करें पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, एक सिग्मा होगा, 2 बच गया, और 2 मेरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो यहां कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। यहां तो एक ही बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, सिग्मा होगा। यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, दैट मींस एक सिग्मा और एक मेरा क्या होगा, पाई होगा। तो 2 पाई यहां पे, 1 पाई यहां पे, तो टोटल पाई बॉन्ड कितना है, 3 है। आपके सॉल्यूशन बुक में दिया है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कितना, हम उस पे नहीं जा रहे, हम टोटल पाई बॉन्ड काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड और यहां पे 1 पाई बॉन्ड, कितने टोटल पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। तो अगर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड का बात करें, टोटल सिग्मा बॉन्ड तो कितना हो गया, 6 और 4 10। और अगर हम बात करें टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं, यहां पे 3 है। समझ पा रहे हैं, आपके बुक में सॉल्यूशन में क्या किया, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन में ट्रिपल पाई बॉन्ड 1, उस टाइप से दिखाया गया है। लेकिन आप इस टाइप से भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सेकेंड मॉलिक्यूल में, CH2। चलिए कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को दिखाते हैं। C इस कार्बन को लिखें, इस कार्बन में डबल बॉन्ड, चलिए उसे दिखाते हैं C। अब यहां पे देखिए क्या, हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को आप यहां पे दीजिए। हाइड्रोजन को कभी कार्बन कार्बन के लाइन में आप मत लिखिएगा। इसके बाद इस कार्बन के बॉन्ड को नहीं शो किया, मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और इस कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3, ये हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, 6। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 है। अब यही अगर हम बात करें पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहां पे 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा है, क्या होगा, पाई होगा। यहां पे 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा है, क्या होगा, पाई होगा। यानी पाई बॉन्ड का बात करें तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 2 है। तो अगर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड का बात करें, टोटल सिग्मा बॉन्ड का, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, यहां पे 6 + 3 9, और टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस टाइप से आप किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है आप निकाल सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि मॉलिक्यूल में फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो फॉर्मेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच बॉन्ड है तो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12.1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।